माँ माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन और इस सृष्टि में समस्त रिश्तों का निर्माण एक माँ ने ही किया है। किसी भी युग में, चाहे वो द्वापर युग की कुंती हो या फिर त्रेता युग की कैकेयी, हर युग में माँ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान एवं परम पूजनीय माना गया है। आज समय परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेजी से कर रहा है। हर एक चीज में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, चाहे वह खान पान हो, पहनावा हो, रहन सहन हो या फिर रिश्ते। अब तो हर एक रिश्ते का आधार ही महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों की पूर्ति करना बनकर रह गया है। माँ वह स्त्री है जो पूरी दुनिया की नजरों से बचाकर अपने अजन्मे बच्चे को न सिर्फ अपने खून और मांस से सींचती है, बल्कि उसके निर्माण में अपने सभी भावनाओं, ख्वाबों एवं संस्कारों को उड़ेल देती है। माँ की कोख में सांस तो बच्चा लेता है, लेकिन उसे महसूस पल पल एक माँ करती है। माँ बाप एक माली होते हैं जो अपने ममता एवं प्रतित्व की बगिया में संतान रूपी बीज बोते हैं और अपना समस्त जीवन तन, मन और धन के साथ उस बीज को एक विशालकाय वृक्ष बनाने में वार देते हैं, ताकि जब बुढ़ापे की कड़कती धूप उन्हें थकाने लगे तो वह इस विशालकाय वृक्ष की छांव में बैठकर चैन की सांस ले सके। लेकिन आज समय सचमुच बहुत परिवर्तित हो चुका है। आगे भागने की दौड़ की होड़ में संतान इतने आगे निकल चुके हैं कि जन्म देने वाली माँ कोसों दूर पीछे छूट गई है। हर माँ गर्भ धारण करते ही अपने आने वाले बच्चे के पल पल को लेकर सपने संजोने लगती है। वे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा खान पान करती है ताकि उसके कोख में बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई कमी और तकलीफ ना हो और वे हृष्ट पुष्ट जन्म ले। माँ अपने बच्चे का नई दुनिया में अपनी आर्थिक स्थिति से कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर स्वागत करती है। बच्चे के जन्म के बाद वही माँ समाज और परिवार द्वारा एक प्रतियोगिता का हिस्सा बनाई जाती है और उस प्रतियोगिता का नाम है अच्छी माँ। इसके बाद माँ के बच्चे के प्रति हर एक भाव, स्नेह एवं क्रियाओं को ये समाज सकारात्मकता और नकारात्मकता के तराजू में तौलना शुरू कर देती है। जैसे अगर माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाए तो परिवार के लोग ये कहने लगते हैं कि क्या तुम पूरी जिंदगी अपने बच्चे की परछाई बनकर रहोगी, उसे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनने दोगी, और अगर बच्चा खुद ही स्कूल चला जाए तो फिर माँ पर यह तंज कसा जाता है कि उसे अपने बच्चे की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अगर माँ अपने बच्चे को किसी गलती पर मारती है तो लोग यह कहने लग जाते हैं कि बच्चे को मार मार कर बिगाड़ दिया गया है, और अगर ना मारी तो हद से ज्यादा दुलार करके सर पर चढ़ा लिया है। माँ चाहे अपने बच्चे के लिए जान ही क्यों ना दे दे, लेकिन ये दोहरे नजरिए वाला समाज जिम्मेदारी के तराजू में कभी भी उसका पलड़ा बराबर या भारी नहीं होने देता। माँ बच्चे की दुनिया में आने के बाद उसे अपना अमृत रूपी दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। जब बच्चा अपनी किशोर अवस्था में रात रात भर जागकर अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करता है तो वह माँ ही होती है जो पूरी रात पांव पे खड़ी होकर उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखती है। उसके थक जाने या हतोत्साहित होने पर उसकी सर पर अपना हाथ फेर उसके अंदर नए जोश
एवं उमंग का संचार करती है। माँ की बगिया में वर्षों पहले बोया गया बीज जब एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेता है तो वह सबसे अधिक खुश होती है। लेकिन दुख तो तब होता है जब ये विशालकाय वृक्ष माली रूपी माँ को 2 पल की सुकून की छांव देने में असमर्थ हो जाए। आज के बच्चों ने कलयुग का जामा धारण कर माँ के प्रति अपना पूरा नजरिया ही बदल लिया है। अब माँ पहले की तरह ममता की मूरत नहीं रही, बल्कि जरूरतों को पूरा करने वाली एक मशीन बनकर रह गई है। एक ऐसी मशीन जिसका मुकद्दर ही दूसरों के लिए कार्य करते करते एक दिन थक कर हमेशा के लिए बंद हो जाना है। घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना, बाहरी दुनिया की चकाचौंध, आजादी और नए साथियों का साथ ममता की डोरी को घिसकर महीन कर देता है। रही सही कसर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पूरी कर देती है। एक लंबे अंतराल के बाद बच्चों को माँ बाप की याद तब आती है जब वे खुद माँ बाप बनने वाले होते हैं। इस याद के पीछे का कारण भी जरूरत ही होता है। जरूरत एक वफादार, तजुर्बेदार और फोकट में खटने वाली घरेलू नैनी का, जो बिना कोई मेहनताना लिए पूरी शिद्दत के साथ अपने बच्चों के बच्चे का पालन पोषण करे, क्योंकि बाहरी बाई तो उनके बच्चों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करने से रही, ऊपर से उसकी दुनिया भर के नखरे और खर्चों का बोझ, यहाँ तक कि वह बच्चों को मारने पीटने और नशे की दवा देकर सुलाने से भी बाज नहीं आती। ऐसी स्थिति में माँ विरासत में मिली मुफ्त और मजबूत सुरक्षा कवच का काम करती है। कल और आज के बीच लालच और महत्वाकांक्षाओं की एक गहरी खाई है जिसे भरना अब असंभव है। कल जब कुंती ने अनजाने में भीख की वस्तु को 5 भाइयों को आपस में बांट लेने को कहा, तब पांडव द्रौपदी से विवाह करने के लिए विवश हो गए, जिस कारण द्रौपदी को अनेकों कटाक्ष कलंक को बर्दाश्त करना पड़ा और उन्हें वैश्य तक के नाम से संबोधित किया गया। वहीं दूसरी तरफ कर्ण कुंती पुत्र और क्षत्रिय होने के बावजूद भी विवशता के कारण अपनी वास्तविकता मृत्यु से पहले दुनिया के सामने नहीं ला पाए, और जब तक वो जीवित रहे तब तक ये समाज उन्हें शूद्र कहकर उनकी शूरवीरता पर ग्रहण लगाते रही। अपनी माँ का नाम जानने के बावजूद भी वह कभी उनकी गोद में सर रखकर 2 पल सुकून की सांस नहीं ले सके। आज समय ऐसा आ गया है कि बच्चे पैसों के लोभ और जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए माँ की जान लेने तथा उन्हें वृद्धाश्रम में असहाय छोड़ने से भी पीछे नहीं हटते। सही कहा गया है, पूत भले ही कुपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बेटे के निर्दयीपन और माँ की ममता पर एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक लड़का अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था और वह उससे शादी करना चाहता था। प्रेमिका ने उस लड़के के सामने एक शर्त रखी कि तुम अपनी मोहब्बत को साबित करो, मैं तभी तुमसे शादी करूंगी। लड़के ने पूछा, मुझे अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए क्या करना होगा? लड़की ने जवाब दिया, तुम जाकर अपनी माँ का कलेजा ले आओ। लड़का गया और अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े कर उनके कलेजे को निकालकर दौड़ता हुआ लड़की के पास जा ही रहा था कि अचानक से उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और उसकी माँ का कलेजा दूर जाकर गिर पड़ा। तभी अचानक उस कलेजे से आवाज आई, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लग? जब लड़का अपनी माँ का कलेजा लेकर प्रेमिका के पास पहुंचा तो
प्रेमिका ने कहा, हे दुष्ट, तू कितना बड़ा राक्षस है कि एक पराई स्त्री के लिए अपनी जननी का कलेजा लेकर आ गया। जो अपनी जननी का नहीं हो सका, वह किसी पराई स्त्री का क्या होगा। कहते हैं भगवान हर समय अपने अनेकों बच्चों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ का निर्माण किया। भगवान ने माँ का निर्माण किया, इसके लिए मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन भगवान से एक शिकायत भी है कि उसने माँ की कहानी लिखने में इतनी बेईमानी क्यों की। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उन्हें अपने हाथों से प्यार के साथ एक एक कौर खिलाती है, उनकी सारी गंदगी को साफ करती है, उनकी नन्ही नन्ही कलाइयों को थामकर चलना सिखाती है। लेकिन जब वक्त का पहिया आगे की ओर घूमता है और माँ बूढ़ी हो जाती है और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बच्चों को पकड़ना चाहती है, तब बच्चे अपनी माँ की बढ़ती कलाइयों को पीछे की ओर धकेलकर अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग जाते हैं। अगर किसी कारणवश माँ बिस्तर पर आ गई और बच्चों को 1 से 2 बार उनके मल मूत्र को साफ करना पड़ गया, तो वह उनकी आंखों के सामने ही भगवान से उन्हें उठा लेने की प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हमारी ऐसी ओछी हरकतें देख माँ अंदर ही अंदर कितना फूट फूट कर रोती होगी। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो आज हम बीज बो रहे हैं, कल को हमें ही उसे काटना होगा। वक्त का पहिया फिर से घूमेगा, कल हम भी बूढ़े होंगे और हमें भी इसी दौर से गुजरना होगा। जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर जन्म लेता है तो माँ दिन रात उसकी सेवा करती है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कल को किसी पर निर्भर ना होना पड़े। लेकिन जब माँ अपनी वृद्धावस्था में लाचार हो जाती है तो बच्चे स्वार्थी बन उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व अखबार में यह खबर छपी थी कि एक वृद्ध महिला का अज्ञात शव सड़क पर पड़ा मिला। अखबार के माध्यम से ही उस महिला के परिजनों को खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अंत में हाथ निराशा ही आई और एक संस्था के माध्यम से उस महिला की शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस बात को जब जब याद करती हूँ, एक गहरे सोच में पड़ जाती हूँ। वह वृद्ध महिला जब तक जीवित होंगी तब तक किसी की माँ, सास, नानी, दादी एवं अन्य रिश्तों की डोरी से बंधी होंगी और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी जरूरतों को भी पूरा करती होंगी। फिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उनके पार्थिव शरीर को मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व की तलाश करनी पड़ गई। जवाब देना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका जवाब इंसानियत को शर्मसार कर देगा। आज चलिए माँ को फिर से माँ होने का एहसास करवाते हैं। उनके हाथ से बने खाने को उन्हीं के हाथों से खाते हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया से कुछ समय चुराकर माँ के साथ बिताते हैं। उनकी गोद में सर रखकर उन्हें फिर से माँ होने का एहसास करवाते हैं और प्यार से उन्हें गले लगाकर हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। थैंक यू so much for watching this video.